शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, कैल्शियम की कमी और टांगों की कमज़ोरी के लिए 50 ग्राम तिल को ग्राइंड करके 1 गिलास दूध मिलाकर ब्लेंड करके पी लें। जायके के लिए हस्बे ज़रूरत शहद, देसी शक्कर मिला सकते हैं। शुगर और मोटापे के मरीज़ बगैर शक्कर के इस्तेमाल करें। खौफ एक वायरस है जिसकी वैक्सीन अल्लाह करीम पर भरोसा है। हमने हर इंसान को एहतराम के काबिल जाना और किसी के दिल में क्या है ये खुदा जाने। अगर किसी के दिल में खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन करो कि आपका वजूद काबिल रशक है। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगे तो दिन में चंद मरतबा सूरतुल नास और सूरतुल फलक 3-3 बार पढ़कर बच्चे पर दम करें। जिस जगह पर सूजन आ जाए वहाँ बर्फ़ की टकोर करें, सूजन ख़त्म हो जाएगी। ठीक दोपहर के वक़्त, जिसको ज़वाल का वक़्त कहते हैं, बावज़ू बैठकर या रहमानो 21 बार पढ़कर पानी पर दम करें और इस पानी से सलाई तर करके दुखती आँखों में 3 दिन लगाओ। इंशाल्लाह आराम आएगा और फिर कभी भी आँखें नहीं दुखेंगी। आँखों से पानी निकलने का मसला है तो सुबह उठकर शिमला मिर्च को गौर से देखो, ऐसा करने से पानी निकलना रुक जाएगा। हमेशा दुबला पतला और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो गंदम का इस्तेमाल कम से कम करो। घर बड़ा हो या छोटा हो, मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चुंटियाँ भी नहीं आती। खाने में ऑयल की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। फटकरी पर अंडे की सफ़ेदी लगाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे और दाने ख़त्म हो जाते हैं। अखरोट होठों की रंगत निखारने के लिए मुफीद है। नहार में खजूर के 2 दाने खाने से मैदा हमेशा फिट रहता है। नज़र कमज़ोर हो जाए तो फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं। दिल के मरीजों को चाहिए कि ज़्यादा खजूर और तिल इस्तेमाल करें। जो औरत खाना बनाते वक्त दुरूद पाक और सूरतुल कौसर पढ़ती है, इसके घर में रिज़्क़ की फरावानी होती है। जिन अफराद को मतली आती है वो इलायची चबाएं, ये मसला ख़त्म हो जाएगा। नहार में नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से पुरानी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। सीने में जलन हो तो सब्ज़ इलायची खाने से फ़ायदा होगा। क्या आपका बच्चा बोलने में देर कर रहा है तो आप कोई सा भी जानवर पाल लें और इसको आज़ाद छोड़ दें, बच्चा जल्दी बोलने लगेगा। दूध में नमक डालकर पीने से खून की कमी दूर होती है। चेहरे पर प्याज का रस लगा देने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। तरबूज खाने से खाना स्याह नहीं आता। खाने के बाद पानी इस्तेमाल करने वाले का मैदा नकारा हो जाता है। शरबत दनिये में चीनी शामिल करके खाने से चक्कर आना ख़त्म हो जाते हैं। इज़्ज़त और रिज़्क़ किसी के हाथ में नहीं है, अल्लाह करीम जिसे चाहे बेहिसाब देता है। सच्चे इंसान को जज्बाती तो होता है लेकिन मुनाफिक बिल्कुल भी नहीं होता। चुकंदर का रस पियो, रंग काला नहीं पड़ेगा। ज़िंदगी से सबसे खोया हुआ दिन वो है जब तुम हंसते नहीं हो। नाजरीन, कमज़ोरी हो तो वर्जिश करें, इससे ताकत बढ़ेगी। गले में तकलीफ हो तो सरसों के तेल से मालिश करें, फ़ायदा होगा। कपड़े धोते वक्त पानी में नमक डालने से कपड़ों में चमक आ जाती है। 5 चीज़ें सेहत की दुश्मन हैं। ज़्यादा गुस्सा करना, बिला वजह पेशाब रोकना, हर वक्त उदास और मायूस रहना, बाहर का खाना ज़्यादा खाना, फजर के बाद सोना। भूख ना लगती हो तो खुशक अनारदाना इस्तेमाल करें। अगर चाहते हो कि बढ़ापे में भी ताकत कम ना हो तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो। अगर कमर में दर्द रहता हो तो सुबह दूध में साबूदाना मिलाकर खा लें। सेब खाने से पहले सूंघने से जिस्म की बीमारी दूर हो जाती है। हर रोज़ अदरक वाला पानी पीने से खून गाढ़ा नहीं होता। कच्ची सब्जियां जिस्म की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। बार बार पेशाब की शिकायत हो तो शलजम ज़्यादा खाएं। प्याज दोपहर के वक़्त खाने से इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। पुदीने के पत्ते चेहरे पर लगाने से जिल्द नरम हो जाती है। ज़्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत होते हैं। आलू बुखारा खून की कमी को फौरी तौर पर दूर करता है। नहार में दूध में शहद मिलाकर पीने से बनाई तेज़ होती है। नाजरीन, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो, ऐसा करने से जोड़ों के दर्द की परेशानी हो सकती है। खाली पेट मत सोया करो, उम्र कम होती है। शहद बेहतरीन चीज़ है जो दिल को ताज़ा करती है और हाफजे को तेज़ करती है।
ایک تحقیق کے مطابق انسان دوسروں کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ماحول کی تبدیلی اور دماغ کا مصروف ہونا ہے۔ روزانہ گنے کا رس چہرے پر لگانے سے قبل از وقت چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ انجیر خون میں اضافہ کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ 4 خوبیاں انسان میں ہوں تو وہ کامیاب ہوتا ہے: نرم دل، چہرے پر مسکراہٹ، ٹھنڈا دماغ اور میٹھی زبان۔ گردوں کی بیماری شہد کے استعمال سے ٹھیک ہوتی ہے۔ صبح خالی پیٹ پھلوں کا رس پینے سے گردے ٹھیک رہتے ہیں۔ ہری مرچ جوڑوں کے درد کو کم کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، بچوں کو فیڈر جلدی چھڑوا دینا چاہیے کیونکہ زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ انگور کے چاند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کالے چنے کھانے سے معدے کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کے سالن کی خوشبو سے گھر میں کیڑے نہیں آتے۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال بچوں کی ذہنی نشوونما پر اثر ڈالتا ہے۔ خربوزے اور تربوز کے بعد پانی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، سادہ نمکین کھانا اہل خانہ کے ساتھ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ زیادہ دیر بیٹھنے والی عورتوں کے بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کی جنسی قوت میں بہتری ہوتی ہے۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کیا کریں۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کریں۔ نمکین پانی پینے والے انسان کا پیٹ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ آلو بخارے کا شربت پینے سے بدن کی چربی پگھلتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دانت کا درد ہو تو لہسن کا پانی نکال کر روئی کے ذریعے لگائیں، انشاءاللہ آرام آئے گا۔ ذہنی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ زیادہ پانی پینے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ اگر پیٹ میں مسلسل درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھائیں، آرام آ جائے گا۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے جلد صاف رہتی ہے۔ مرغی کے گوشت میں موجود پروٹین فریج میں رکھنے کے بعد بدل جاتی ہے اور گرم کرنے پر زہریلی ہو جاتی ہے جو نظام ہاضمہ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر کھانا بناتے وقت مرچی آنکھوں میں چلی جائے تو زبان پر نمک رکھنے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کھیرا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرو، پیٹ کم ہو جائے گا۔ واک کرنے سے انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے چمکیں گے۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دہی کے ساتھ کریں۔ رات کو میٹھا کھانے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے۔ دن بھر کی تھکان ختم کرنے کے لیے پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیں، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ شکرکنڈی کے استعمال سے انسان کی بنائی تیز ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے کام کے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ ناظرین، جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، ورنہ آپ کی تنہائی آپ کی بہترین دوست ہے۔ پھیکی چیزیں استعمال کیا کرو، اسے بواسیر کبھی نہیں ہو پائے گی۔ موٹی خواتین اگر صبح نہار منہ لیموں اور دار چینی کا سفوف پانی میں شامل کر کے پی لیں تو وہ دبلی ہو سکتی ہیں۔ صبح شام روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ لیموں کا رس چہرے پر ملنے سے جلد نکھرتی ہے۔ روزانہ بنے ہوئے چنے کھائیں، بکرے کی کلیجی بھون کر کھانے سے طاقت میں اضافہ آتا ہے۔ بادام اور گاجر کے حلوے کا استعمال کریں۔ جو عورتیں سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں ان کے گھٹنوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں ان کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، دنیا کے 5 بہترین ڈاکٹر: ورزش، خوراک، عزت نفس اور دوست۔ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ان سے جڑے رہو اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہو۔ کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ تمہاری بہترین ساتھی تمہاری صحت ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دے تو تم ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔
तेल का इस्तेमाल मायूसी को दूर करता है। बालों में कंघी करने से बुखार दूर हो जाएगा। बैठे बैठे काम करने से कमर अकड़ जाती है तो रोजाना एक मुट्ठी काली किशमिश खा लिया करो। तेजी से रोटी खाने वालों में दिल की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। रोजाना बाकायदगी से 40 दिन तक अनार का रस पी लिया करें। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल से बचे रहेंगे। आलू बुखारा शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन फल है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होता है। नाश्ता छोड़ने से जिस्म फूल जाएगा और मैदा सुस्त हो जाएगा। शर्मगाह के बाल वक्त से पहले साफ करने से इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है। थूकने के दौरान खून आना कैंसर होने की अलामत भी हो सकती है। नाजरीन, जो शख्स चाहता है कि इसे कभी भी मसाने की तकलीफ ना हो, इसे चाहिए कि पेशाब को कभी ना रोके। पेशाब को रोकर रखने से फालज भी हो सकता है और हलाकत का सबब भी बन सकता है। अखलाक भी रिज़्क की तरह होता है। कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ गरीब और कुछ इंतहाई मुफलिस। हल्दी को बारीक पीसकर चेहरे के दागों पर लगाने से जिल्द साफ हो जाती है। फालसा खाने से मैदा कभी भी गर्म नहीं होता। कच्चे फल खाने से पहले अगर एक कतरा नींबू का रस पी लिया जाए तो पेट दर्द नहीं होगा। घर में रिज़्क के बढ़ाने के चंद मामूली काम। रोटी खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। रात को बर्तन को उल्टा रखना। अल्लाह के लिए लोगों की सख्ती को बर्दाश्त करना। सुबह देर तक सोने से परहेज करना। फजर की नमाज के बाद सोने से गुरेज करना। मक्खी पानी पर बैठे तो उड़ाने से परहेज करना। अज़ान सुनने के वक़्त खामोशी इख्तियार करना। हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करना और इस्तग़फ़ार की तस्बीह करना। नाक पर अच्छी सी कोल्ड क्रीम से मसाज करके गर्म तौलिए से उतार लें। फिर नींबू के छिलके नाक पर रगड़ें और कीलों को हाथ से दबाकर निकाल दें। रोज़ाना चेरी खाने से हड्डियों और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। अगर पट्ठों में दर्द या खिंचाव हो तो दोपहर के वक़्त काली मिर्च खा लिया करो, दर्द ख़त्म हो जाएगा। ठंडा मक्खन खाकर सोने से गर्मी महसूस नहीं होती। जिस घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो वहाँ कभी भी रिज़्क की फरागत नहीं होती। चॉकलेट खाने से गैस कम हो जाती है। टमाटर का रस सर पे लगाने से खुश्की ख़त्म हो जाती है। नहार मुँह प्याज के पत्ते उबालकर पानी पीने से बवासीर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। बदन का ढीलापन दूर करने के लिए रोज़ाना 3 खजूरें खाया करें। नाजरीन, पानी में अरके गुलाब मिलाकर पीने से चेहरा तरोताज़ा रहता है। अरके गुलाब पीने से मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। जिस घर में सफाई का ख्याल ना रखा जाए वहाँ रिज़्क में तंगी आ जाती है। नीम के पत्ते खाने से ज़िंदगी भर पेट में कीड़े नहीं बनते। घर की चटाई अस्पताल के बेड से 1000 दर्जे बेहतर है। अगर दिल उदास हो तो किसी यतीम या मजबूर की माली मदद कर दें, सुकून मिलेगा। नहार मुँह दही खाने से दिल की घबराहट दूर होती है। सर में तिलों का तेल लगाने से दिमाग की नसें खुल जाती हैं और दिमाग ताज़ादम हो जाता है। जब छींक आती है तो 1 सेकंड के लिए दिल की धड़कन रुक जाती है। इसलिए नई जिंदगी मिलने पर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करें। 4 चीज़ों से रिज़्क बेतहाशा बढ़ता है। रात को उठकर इबादत करना, गुनाहों पर शर्मिंदा होना, अल्लाह का जिक्र करना, बहुत ज़्यादा तौबा करना। नाजरीन, खाने के बाद चहलकदमी करने से मिर्गी की बीमारी नहीं होती। मिट्टी के कटोरे में बादाम घिसकर पिंपल पर लगाने से पिंपल्स और इनके दाग दूर हो जाते हैं। अगर जिस्म पर जलन हो रही है तो मेहंदी के पत्तों को पीसकर लगाने से जलन में आराम मिलता है। अगर पाँव के तलवे जलते हैं तो पाँव पर रोजाना रात को सोने से पहले तलवों पर तेल लगाना चाहिए। चंद ही दिनों में पैरों की जलन ठीक हो जाएगी। हल्दी अंदरूनी चोटों, जख्मों और पेट के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। हल्दी को दूध में शामिल करके या शहद मिलाकर खाने से आराम मिलता है। पैरों के बल ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से पेट बाहर नहीं निकलता और कब्ज़ भी नहीं होती। ज्वेलरी बॉक्स में अगर एक चौक का टुकड़ा रख दिया जाए तो ज्वेलरी कभी भी काली नहीं होती। नाजरीन, खाने पीने की कोई भी अशिया ज़्यादा गर्म हो तो इसे प्लास्टिक के बर्तन में मत डालने से कैंसर होने का खतरा होता है। ब्लैक हेड विटामिन ए के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाते हैं। या नाफियो 20 बार जो भी कोई काम शुरू करने से कबल पढ़ लेगा तो इंशाल्लाह वो काम इसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आपको पेट में दर्द है तो बाएं करवट लेट जाएं। गाड़ी की सम्मत में दायरे में अपने पेट पर हाथ फेरें। ऐसा करने से दर्द ख़त्म हो जाएगा। नमकीन पानी से नहाने से झुर्रियाँ कम होती हैं। मैदे और जिस्म में गर्मी हो तो सौंफ वाला पानी पिएं।
کھڑا ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکنڈی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرکنڈی کھانے کے بعد پانی یا کوئی بھی مشروب نہیں پینا چاہیے۔ اس سے پیٹ خراب رہے گا اور ہم بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نہار منہ ناردانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ آواز بیٹھ جائے تو گڑ ڈال کر چاول کھائیں۔ کچے چاول کبھی بھی نہیں کھانے چاہیے کیونکہ اسے گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھگو کر رکھ دیں، صبح اسے پی لیں تو یہ صحت کے لیے بہترین ہے۔ روٹی یا پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ لہسن پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اس گول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، جو جسم کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن ہی کھانا چاہیے۔ بادام، کشمش اور کھجور دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کو فوراً طاقت ملتی ہے۔ ڈینگی بخار سے جلدی آرام پانے کے لیے میتھی کے پتے کو پیس کر اس کا رس پینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ انار کھانے سے اور انگور کا رس پینے سے چہرے پر چمک آتی ہے، خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور جسم میں خون کے نئے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔